हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हिंदी से संबंधित आपको नई से नई पीडीएफ और इस वीडियो की पीडीएफ जल्दी से प्राप्त हो सके। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास राग दरबारी। इसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल जी। इस जो उपन्यास है इसका जो प्रकाशन हुआ था 1968 ईस्वी को हुआ था और ये उपन्यास 35 परिच्छेदों में विभाजित है। और इस उपन्यास की जो कथा भूमि है वो शिवपालगंज एक गांव है उसके इर्द गिर्द घूमती है। और श्रीलाल शुक्ल के बारे में यदि हम पता करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1969 पर, और इसमें इसको 2000 में मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, इस उपन्यास की बात करें तो इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं वो है रंगनाथ। ये एक पीएचडी का शोधार्थी है। इसमें है वैद्य जी, ये एक केंद्रीय पात्र है, व्यवहार कुशल है, इनका चरित्र दोहरा है और रिश्वतखोर भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसका छंगामाल विद्यालय के प्रिंसिपल हैं ये चाटुकार है, मतलब चापलूस है और चुगली करने वाला है ये। इसमें है खन्ना लेक्चरर, ये बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, वे इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर हैं, ईमानदार हैं, विद्रोही, समझौता नहीं करते। और इसमें एक पात्र है बद्री पहलवान, जो है वैद्य जी का बेटा है, अपने यानी कि पिता की तरह ही है, वो अपने पिता की तरह ही है। एक है रूपन, ये भी मतलब वैद्य जी का बेटा है, छोटा बेटा है, क्रांतिकारी स्वभाव का है, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व है। और इसमें एक पात्र है वेला, वो गयादीन यानी कि गयादीन की कन्या बिना शादी से बैर के जीवन का आनंद लेता है। गयादीन प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसमें विशेष ये है कि इस उपन्यास में 1947 के बाद उत्तर भारत के गांव में फैली विसंगतियों का आख्यान किया गया है। ग्रामीण इलाके तथा अन्य क्षेत्रों में व्याप्त अजागरता को दर्शाया गया है। इस उपन्यास में आदर्श और यथार्थ के बीच का द्वंद्व दिखाया है। ठीक है, आगे जैसे हम कहते हैं कि इसमें ये दिखाया कि जो पढ़ी ली हुई बातें हैं ना उसका कोई औचित्य नहीं रहता, जब संस्था भ्रष्ट हो जाती है और लोगों को अन्याय के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करता है। वैद्य जी के माध्यम से स्वार्थी लोगों का स्वभाव दिखाया गया है। ठीक है, उनका भांडा फोड़ा गया है। आगे है इस उपन्यास में, इस उपन्यास का थोड़ा सारांश पढ़ लें। एक रंगनाथ नाम का जो मुख्य पात्र है वो शिवपालगंज गाँव में आता है। गाँव में रंगनाथ के मामा जी हैं जो जिसका नाम है वैद्य जी। वे जहाँ स्वास्थ्य लाभ हेतु आता है। रंगनाथ इतिहास विषय में एमए कर पीएचडी कर रहा है। और वैद्य के दो पुत्र बद्री पहलवान और रूपण बाबू। बद्री पहलवान पिता का दाहिना हाथ है, रूपण पिछले 3 वर्षों से 10वीं कर रहा है। ठीक है, एक रंगीला नेता है, मतलब रूपण के बारे में क्या है, रंगनाथ किताबी ज्ञान को लेकर ठीक है गाँव आता है, परंतु हर संस्था उसे भ्रष्ट लगती है रंगनाथ। ठीक है, ये रंगनाथ आता है। आगे है अन्याय के विरुद्ध वे आवाज़ उठाता है लेकिन असफल रहता है। अंत में वे गांव छोड़कर जाने का फैसला करता है। रंगनाथ को लोग कहते हैं जाओ, कहाँ जाओगे, हर जगह तो बेईमानी और भ्रष्टाचार प्राप्त है। यानी कि ये इस उपन्यास की जो मेन सेंट्रल लाइन है वो है। गाँव में जो रंगामाल है कॉलेज के प्रबंधक वैद्य जी हैं। ठीक है, इतिहास का शिक्षक है, अन्य अध्यापकों के पास वो अपना दास समझते हैं, आटा चक्की भी चलाते हैं। पढ़ाते वक्त यदि बिजली आ जाती है, जंगामाल उसके बारे में बता रहे हैं ये, पढ़ाते वक्त यदि बिजली आ जाए तो वे कॉलेज छोड़कर चक्की में चले जाते हैं। खन्ना मास्टर हैं जो इसमें उसका विरोध करते हैं। राजनीति में गाँव का गुट रामादीन, भीखम, खंडवी, स्नीचर, लंगड़, गयादीन आदि वैद्यनाथ जी आदि हैं। उधर बेला पहले बद्री पहलवान फिर रूपण के संपर्क में आती है, दोनों से दूरी बनाते हैं। ठीक है, और खन्ना मास्टर प्रिंसिपल से परास्त हो जाते हैं, मतलब किसी बात के लिए बहस हो जाती है, और वैद्य जी स्नीचर को प्रधान बना देते हैं। शोध कार्य पूरा करके रंगनाथ विश्वविद्यालय जाना चाहता है। प्रिंसिपल ने रंगनाथ को लेक्चरर का पद लेना यानी कि कहता है कि आप लेक्चरर लग जाओ, लेकिन रंगनाथ मना कर देता है। यही उपन्यास का अंत होता है। जिनकी इस उपन्यास में ये है कि एक लड़की है बेला, वो मतलब सभी से संपर्क बनाती है, उसका चित्र किया गया है। वो जो खन्ना लेक्चरर हैं वो
प्रिंसिपल से किसी बात के लिए बहस हो जाती है और उसे हटा दी जाती है, और उस हटा दिया जाता है और रंगनाथ को उसकी जगह पर कहते हैं कि तुम जहाँ पर कर लो, लेकिन वो ना कर देता है। इस उपन्यास को तीन अंकों में विभाजित किया है। पहले अंक में वो बाबा यानी कि रंगनाथ है, मामा वेदी जी के विश्वपालगंज शोध कार्य पूरा करने के लिए जाता है। दूसरे अंक में क्या होता है कि शिवपालगंज में थाने में रुपन बाबू शिकायत करता है कि प्रतिनिधि निवासी रमादीन जो भीमा खेड़ी के पास गुमना चिट्ठी में 5,000 मांगा गया है, दरोगा उन्हें बख्तावर सिंह की कहानी सुना देता है। तीसरे 3 अंक के। और इस उपन्यास में जो मुख्य कथन है वो ये है कि वैद्य जी जो प्रिंसिपल से कहते हैं कि विरोधी से भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कई बार देखो नेट के एग्ज़ाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आ जाता है कि विरोधी से भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये कथन है किस उपन्यास का है? यह है रागद्वारी का। और किसने किसको कहा? वैद्य जी ने प्रिंसिपल से। आगे है इसमें एक कथन है, रामाधीन जो भीमा खेड़वी है वो बदली पहलवान से कहता है कि सो तो मैं भी जानता हूँ पर समझाने में काम नहीं चलेगा, इसके लिए रिपन को जुतियाँ आना चाहिए, यानी कि उसे मारपीट चाहिए। आगे है छोटे पहलवान कहते हैं कि इधर गली गली में चोरी करते हैं, उधर इसी चिल्लापो में किसी ने हाथ मार दिया, 11 दिन के यहाँ चोरी होगी। और कुशर प्रसाद वेदी जी से कहते हैं कि महाराज इस बार तो छोटुआ ने मार ही डाला, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बंटवारा कर दो, नहीं तो कभी मेरे ही हाथ में उसका खून हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। और आगे वैद्य जी ने छोटे को देखकर रंगनाथ से कहा, ऐसे नीच का मुंह देखना पाप है, इसे जहाँ से भगा दो। ठीक है, आगे है प्रिंसिपल स्नीचर से बोलता है कि लाओ भैया स्नीचर, जल्दी से ठंडाई फड़ाई लाओ, यानी कि ये इसमें थोड़ा सा यानी कि कथन है जो किसी को बोले गए हैं, लेकिन किस बात के लिए अभी पता नहीं है, अभी जो लिखे हुए हैं जो महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में यही आए हुए हैं। एक शिवपालगंज में 5 मील दूर एक टीले पर देवी का मंदिर था, 1950 में सिपाही की मूर्ति। ये कार्तिक पूर्णिमा को ऐसे कोई जगह का नाम है जो शिवपालगंज की जो विशेषता को दर्शाता है। आगे है सरपंच कुशल के बारे में बोलता है कि ये कुशल किसी से कम नहीं है, जितना धरती के ऊपर है उतना ही नीचे गड़े हैं। ठीक है, आगे है छोटे पहलवान बड़ी पंचायत से कहता है कि चाय बंद करो, मैं अभी मर नहीं गया हूँ, चाय बंद करो, अभी मर नहीं गया, आप कोई असल बाप का हो तो हमारे बाप को गाली दे। ठीक है, आगे है वैद्य के सपने में प्रजातंत्र वैद्य जी से कहता है कि मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं नंगा हो गया हूँ, किसी के सामने निकलते ही शर्म लगती है, काज में एक बार आप चुनाव करा दें, उससे मेरे जिस्म पर एक नया कपड़ा आ जाएगा, मेरी शर्म ढक जाएगी। ये भी पंक्ति बहुत अच्छी है, यानी कि आ सकती है नेट के एग्ज़ाम में। आगे है वैद्य जी दरबारियों से कहते हैं कि शेर का बच्चा पहली बार शिकार के लिए निकला है, उसने पहली छलांग में ही एक बारहसिंगा मार दिया। वो अपने बेटे के बारे में बोलता है। 11 दिन के यहाँ चोरी के बाद के रोज़ रात का पहरा देते हैं और जागते रहो, साथ साथ नए नारे इस्तेमाल करते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि एक चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। यानी कि ये लाइन अक्सर नेट के एग्ज़ाम में आ जाती है, एक चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। ठीक है, ये कटाक्ष से एक व्यंग्यात्मक लाइन है ये। और ये चोरी जोगनाथ ने की थी। अगर इसमें एक गीत और भी आता है, लेक के पहला पहला प्यार, तज के गवाले का संसार, मथुरा नगरी में आया है कोई वंशीधर। ठीक है, ये भी मतलब नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है लाइन। और बद्री पहलवान छोटे पहलवान से कहता है कि तुमने भले घर की लड़की की इज्जत खींचकर रख दी और कहते हो क्या हुआ। ठीक है, ये मतलब लाइन है, ये मतलब नेट के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है किस उपन्यास से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दोनों पंक्तियाँ ना ये अक्सर आ सकती हैं नेट के एग्ज़ाम में, से अच्छी तरह से याद कर लो। एक चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। और दूसरी है लेके पहला पहला प्यार, तज के गवाले का संसार, मथुरा नगरी में आया है कोई वंशीधर। ठीक है जी। और आगे है एक और लाइन है, तुम खानदानी बगड़ू हो, यह बेला अब तुम्हारी अम्मा बनने जा रही है, गाली तुम पर पड़ेगी, महीने भर में भीतर ही बेला का ब्याह होगा बद्री पहलवान के साथ। यानी कि ये लाइन इसमें है रागद्वारी उपन्यास में।
आगे रूपन जो वैद्य जी का छोटा लड़का है प्रिंसिपल से मॉडर्न लड़कियों को देखकर कहता है कि लगता है सब विलायत से आई हैं, उन्हीं के पेशाब से पैदा हुई हैं। यानी कि देखो ये मानसिकता है लोगों की लड़कियों के प्रति, ये सोच को दर्शाया गया है। ये लाइन भी नेट के एग्जाम में आ सकती है। आगे है वैद्य जी प्रिंसिपल से कहते हैं मैं प्राक्तनवादी हूँ, गांधी जी की अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में थे। गांधी जी अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में थे, मैं भी हूँ। बद्री और बेला का विवाह सब प्रकार के आदर्श माना जाएगा, पर पता नहीं गया दिन की क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, आगे है रंगनाथ बोलता है, इसमें एक कथन है, मुझे यहाँ से नफरत हो रही है, मैं कल ही वापस चला जाऊँगा। आगे है गया दिन वैदेशी से बोलता है कि तुम चाहे कितने बड़े नेता हो, नरक में कीड़े मकोड़ों की तरह जाकर घिसोगे, और तुम्हें वो छोड़ क्या नाम हो उनका इन लौंडों को हट कर दो। यानी कि ये गया दिन बोलता है भी तुम चाहे कितने बड़े नेता हो, नरक में कीड़े मकोड़ों की तरह जाकर घिसोगे। आगे है वैद्य जी रंगनाथ से कहता है, नहीं गलत तो लोग समझ रहे हैं, ये अध्यापक जो मेरे गुलाम है, मेरा विरोध करते हुए घूम रहे हैं, मैं अभी निर्णय किए देता हूँ। वैद्य जी आगे रूपन से बोलते हैं, अपना छोटा बेटा उनका, तुम विश्वासघाती निकला, जा अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जा तुझे मैं अपने उत्तराधिकार से वंचित करता हूँ। देखो इसके बाद खन्ना ने त्याग पत्र दे दिया, तो प्रिंसिपल रंगनाथ से कहता है खन्ना ने इस्तीफा दे दिया है, इतिहास के लेक्चरर की जगह खाली है, उसी में आप क्यों नहीं आ जाते, ठाठ से मामा के यहाँ रहिए, कॉलेज में 2 घंटा पढ़ाइए, बाकी वक्त सर्च कीजिए। इससे कहाँ तक जाओगे। फिर जब चला जाता है तो लोग बोलते हैं कि इससे कहाँ तक जाओगे रंगनाथ, जहाँ जाओगे तुम्हें किसी न किसी खन्ना की सीट की जगह खाली मिलेगी। यानी कि ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है लास्ट में, कि जब रंगनाथ को बोलता है कि कोई भी देखो जो टीचर है जो समझौता नहीं करता अपने असूलों के खिलाफ, उनको निकाल दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, और उसकी जगह किसी चापलूस को चाटुकार का लग कर लिया जाता है। और रंगनाथ को भी यही बात बोली जाती है कि कहाँ तक जाओगे रंगनाथ, जहाँ जाओगे तुम्हें किसी खन्ना की सीट जगह मिलेगी। आगे है यूनिवर्सिटी, इसमें कुछ लिखा हुआ है, शीला शुक्ल जी कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं। यानी कि ये प्रोफेसरों के बारे में कहिए, और आप कमेंट में बताइए कि ये बात सच है या झूठ, कि यूनिवर्सिटियों की हालत अक्सर अस्तबल जैसी है। अस्तबल क्या होता है, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, और बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं। आगे है हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसों की जगह किफ़ायत हो उधर ही मुंह मारता है। ये कथन मोतीराम का है। नेक्स्ट इसमें एक लाइन है, कहाँ तो घास खोर रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में सच कहते हैं। यानी कि रंगनाथ PhD शोधार्थियों के बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में ये कहता है कि कहाँ से घास खोर रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में सच कहते हैं। आगे है रागदवारी उपन्यास के दवा खाने का विलायत का शीर्षक है, जीवन में निराशा युवकों के लिए आशा का संदेश है। ठीक है, इस उपन्यास का जो है सहित्र वैद्य जी का नौकर है, इसका नाम मंगलदास है। ये याद कर लेना कि सहित्र वैद्य जी का जो नौकर है उसका असली नाम क्या है, मंगलदास। ये भी चापलूस है और इधर की बातें उधर करते हैं। इस तरह उपन्यास में जो महत्वपूर्ण कथन है वो यानी कि पूर्ण हुए, और इस उपन्यास के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि रागदवारी का मतलब है कि आप कहीं भी जगह चल जाओ, आपको वैसा ही माहौल मिलेगा जहाँ इस उपन्यास में मिला है, जैसे रंगनाथ को मिला है। रंगनाथ सवाल का है, मुख्य पात्र है, लेकिन वो लाइन बहुत अच्छी है कि जब प्रिंसिपल उसको बोलता है कहाँ तक जाओगे, तुम्हें कहीं ना कहीं किसी खन्ना की सीट ही मतलब मिलेगी। ठीक है साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।